So hey, hi guys, Arav this side from Options Player. The reason of me creating this video today is कि अभी जो रिसेंट चेंजेस हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी ट्रेडिंग पे और ट्रेडर्स के का उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अभी एक रिसेंटली एक रेगुलेशन आया है हमारे मार्केट में फ्रॉम आई थिंक 3rd ऑफ अगस्त दिस फ्रॉम दिस मंडे ओनली। आज की डेट है 7th अगस्त बाय द वे, मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। यस, सो फ्रॉम 3rd ऑफ अगस्त मार्केट में सी एस इम्प्लीमेंट किया गया है। नाउ व्हाट इज सी एस? सी एस स्टैंड्स फॉर क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। इसमें ऐसा होता है कि मार्केट में हम ऐसा रूल लगाया गया है कि एट 9:15 इंडियन मार्केट के इंडेक्सेस कंप्लीटली स्टॉप हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट 15 मिनट्स तक सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का मार्केट चलेगा और उसके बेसिस पे हमारे इंडियन इंडेक्स को एक क्लोजिंग का दे दिया जाएगा कि इस लेवल पे मार्केट क्लोज कर रही है। कहने का मतलब क्लोजिंग के पहले 20 मिनट तक आपको मार्केट में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, सीधा एक 15 मिनट के बाद आपको एक क्लोजिंग का वैल्यू मिल जाएगा। सपोज करो कि मार्केट अभी 57,953 पे चल रही है 3:15 पे, ठीक है। उसके बाद आपको डॉट 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 वाले 5-6 कैंडल्स बनेंगे और आखिर में सीधा आपको एक क्लोजिंग की वैल्यू मिल जाती है। ये एक्चुअली कोई कैंडल नहीं बनता, ये सीधा हमें सिर्फ क्लोजिंग की वैल्यू दिखा दी जाती है कि आज का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है। उसके क्या क्या इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, उससे कितना नुकसान हो रहा है, इसके बारे में मैं बहुत डिटेल में आज बात करूँगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, जब से मार्केट शुरू हुई है ना, जब से आप ऑप्शंस में काम करते आते हैं आ रहे हैं सभी लोग, ऑप्शन सेलर्स के पास एक एज होता है थीटा डीके का। नाउ थीटा डीके तभी काम करता है जब मार्केट में थोड़ी सर्टेनिटी हो, मार्केट में ये क्लियर हो कि सपोज करो आज एक्सपायरी है, पता है कि मार्केट में यहाँ पे एक्सपायरी होने वाला है, तो इसके ऊपर के कॉल्स जीरो हो जाएंगे, नीचे के पुट्स जीरो हो जाएंगे। बट अगर मार्केट में सर्टेनिटी नहीं है ना, तो वो प्रीमियम डीके का एज खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ, रिसेंट ट्रेंड मार्केट का रहा है, जैसे ही मार्केट ओपन होती है ना, सीधे स्ट्रैडल्स इंक्रीज करते हैं। नो व्हाट इज दिस इंक्रीज ऑफ स्ट्रैडल्स? कॉल और पुट्स के प्राइस धड़ल्ले से बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करोगे तो आपको पैसा बनेंगे, वो भी नहीं होगा, बिकॉज ये स्पाइक्स मार मार कर जाता है गाइस। और परसों के डे पे आप याद करोगे, वेनेसडे को एंड लास्ट निफ्टी एक्सपायरी को ट्यूसडे को, विच इज आई थिंक 4th और 5th अगस्त, उस दिन ऑप्शन सेलर्स का पैसा भयंकर तरीके से लूटा गया था एक्सपायरी वाले डे पे। आखिर के 5-7 मिनट में बहुत बड़ा मूव आ गया और कल सेंसेक्स एक्सपायरी पे ऑप्शन बायर्स को परेशान किया गया। 400 रुपये का ऑप्शन विद इन 2 मिनट्स जीरो हुआ है। सो इसमें ऐसा नहीं है कि मार्केट डजेंट मैटर वेदर यू आर एन ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर, मार्केट आपको परेशान करेगी ही करेगी। आज का सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। इस लेवल्स में मैंने ट्रेड बनाया था, ऑलमोस्ट आई हैव कैप्चर्ड 70 पॉइंट्स एंड मैं इन द मनी ऑप्शंस को सेल करके रखा हूँ। आप देखना, मैं इन द मनी ऑप्शंस को सेल करके रखा हूँ, फिर भी मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट्स मिल रहे हैं। मैंने 58,200 का पुट ऑप्शन सेल कर रखा है गाइस, 58,200 का पुट ऑप्शन, फिर भी कोई डिके ही नहीं है। रीज़न इज प्रिटी क्लियर कि ये देख लो, स्ट्रैडल्स इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, ऑप्शन सेलर का एज खत्म हो रहा है इसमें। इसके कारण दिक्कत ये आ रही है कि एक्सपायरी वाले डे पे बहुत परेशानी होती है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और 2:30 बजे तक 2-2 3 दिन स्ट्राइक आउट द मनी के प्रीमियम्स 260-270 रुपये पे चल रहे थे। बताओ क्या डिके होगा, क्या स्पाइक मारेगा, क्या कमाओगे? इसके कारण एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो आ रही है कि वॉल्यूम मार्केट से खत्म हो रहा है, लोग कम इंटरेस्टेड हो रहे हैं। अगर आप देखोगे, देखना, 2 रुपये का इसमें चल रहा है स्प्रेड, 2 रुपये का स्प्रेड आपको अभी दिख रहा है। अभी हालांकि कम है, इसमें मैं 7-8 रुपये का स्प्रेड देखा हुआ हूँ। लोग परेशान हो रहे हैं यार, काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशान कर दिया गया है। मार्केट में रेगुलेशंस लाया जाता है इसके लिए कि ट्रेडर्स को थोड़ा कंफर्ट मिले। यहाँ कंफर्ट तो छोड़ो, उल्टा और परेशान कर लिया जाता है। जैसे ही हम एक सिस्टम के साथ कंफर्टेबल होते हैं, मार्केट फिर से कुछ ना कुछ नया रूल लेकर आ जाती है। ये ऐसा मार्केट चल रहा है ना कि ऐसे मार्केट में मुझे तो लगने लग गया कि ट्रेडिंग बंद ही कर दो तो बेहतर है। हर हफ्ते 2 हफ्ते में कभी कुछ ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं। पहले ऑप्शन सेलिंग के लिए मार्जिन को खत्म, मार्जिन बेनिफिट को खत्म किया, फिर मार्जिन को और बढ़ा दिया, फिर एक्सपायरी में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता था तो एक्सपायरी में एक्स्ट्रा फंड रिक्वायरमेंट हो गई, कैलेंडर स्प्रिट्स के मार्जिन को खत्म करा। क्या क्या करते रह रहे यार। वीकली एक्सपायरी को खत्म किया इन लोगों ने। आपको याद होगा एक फिन निफ्टी का इंडेक्स होता था, मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें कि बहुत तगड़े तगड़े ट्रेड्स बनते थे। आज देखो उस फिन निफ्टी को इन लोगों ने क्या कर दिया। अगर मैं फिन निफ्टी के एट द मनी कॉल और पुट्स को मैं लगाऊंगा, एट द मनी इज बेसिकली डेल्टा 0.5 गाइस। अब देखना फिन निफ्टी के इंडेक्स को कैसा कर दिया, देख लो, 6 रुपये का स्प्रेड चल रहा है, 6 रुपये का स्प्रेड। कॉल साइड में देख लेना, 6-7 रुपये का स्प्रेड चल रहा है, समझ रहे हो? 10 पॉइंट 12 पॉइंट फिन निफ्टी वॉज लाइक निफ्टी 50, जिसमें कि आप
15-20 पॉइंट का टारगेट रखते हो, 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हो, उसमें आपको 6-6, 7-7 पॉइंट का स्प्रेड मिल रहा है। पता नहीं, शायद इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि लोग ट्रेड करें ही ना, लाइक दे वांट टू क्लोज स्टॉक मार्केट और व्हाट, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इसके बाद क्या होगा पता नहीं, कब तक ये सीएएस को वापस करेंगे इन लोग या नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता। थोड़े साल पहले आपको याद होगा जेन स्ट्रीट जब डेली एक्सपायरी शुरू हुआ था, तो जेन स्ट्रीट आते थे और वो एक्सपायरी वाले डे पे एक बहुत बड़ा स्पाइक मार करके सभी का स्टॉप लॉस हिट करके वो लोग चले जाते थे। अक्सर वो स्पाइक आ जाया करता था। वो चीज़ भी हमारे मार्केट में 1 साल तक चली, लोग परेशान हुए। उसके बाद फिर उस चीज़ को ख़त्म किया गया, कहीं ना कहीं पेनलाइज किया गया, रेगुलेशंस लगाए गए। अब इस चीज़ को भी ना मुझे लग रहा है रेगुलेटर्स साल, 1.5 साल, 2 साल तक रखने ही वाले हैं भाई। आप चीखते रहो, चिल्लाते रहो, प्रीमियम टिके का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। देख लो देख लो, 1275 से शुरू हुआ है, 1320 पे चल रहा है, देख लो। मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी आ जाएगी, बट मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा है, कोई फ़ायदा ही नहीं दिख रहा है। सो दिस इज़ आवर वीडियो। जितने भी लोग सेफली ट्रेड करना चाहते हो ना, मैं तो कहूँगा कि अब सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी वाले डेज पे ही ट्रेड करो, वो भी 2:30-3 बजे के बाद। सिस्टम में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा दो, उसके बाद ही ट्रेड करोगे इस। अभी भी अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है हमारे एंट्री से 20-30 पॉइंट हमारे साइड में है, फिर भी हमें लॉस चल रहा है यार। क्या बोलूँगा यार, क्या बोलूँ मैं। सो ठीक है, देखते हैं। आई होप कि गवर्नमेंट कुछ करेगी। हम लोग थोड़े बहुत कोशिश तो कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं जहाँ तक हो सके। एक्सपेक्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि हमें देशद्रोही साबित ना करे और रिक्वायर्ड एक्शन ले ले। एटलीस्ट सीएस को तो वापस कर ले यार। ठीक है गाइज, दिस हैज़ बीन माई वीडियो। अगर आप लोगों को भी इधर परेशानी हो रही है 2-4-5 दिनों से, तो अपडेट करिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।